नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। जयपुर समेत 5 जिलों में आज बारिश के साथ ओलावृष्टि के भी आसार। 16 जिलों में हल्की बारिश होगी, फिर कोहरा छाएगा। अनुकंपा नौकरी में महिलाओं से भेदभाव वस्तु जारी। सरकारी नियम ही बेटियों के लिए बाधा बने। विवाहित बेटियों को हक लेने हर बार कोर्ट जाना पड़ रहा। सरकारें नियम क्यों नहीं बदल रही। अनुकंपा तुरंत राहत के लिए है। कोर्ट में केस लंबे समय चलते हैं, उसे उद्देश्य ही खत्म हो रहा। 20 दिन में 112 गुना बढ़ा कोरोना। 16,878 नए रोगी के साथ केस 11 लाख पार। जोधपुर और भरतपुर जिले की पॉजिटिव दर 50% से अधिक। एपीआरओ भर्ती, आदिवासी क्षेत्र में के पद शामिल ही नहीं। जन सर्वे विभाग की चूक से परीक्षा 2 माह लेट होगी। 1, 2, 3, 4 तक गिनती करके 10 दिनों में कर्ज माफ करने वाली सरकार ने 7 दिन में 6 किसानों की जमीन नीलामी की। इधर कर्ज माफी पर गहलोत सरकार के 3 बड़े फैसले। राजस्थान विभाग के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी। कहा, जहां जहां किसानों के जमीन कुर्की के आदेश दिए उसे स्थगित कर सरकारी जानकारी सरकार को भिजवाएं। सरकारी बैंकों में कर्जदार किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लाई जाएगी। इससे 65,000 किसान इसके दायरे में आएंगे। 31 मार्च तक और ड्यूज हो चुके ऋणों तथा ब्याज में मिलने वाली छूट की अवधि को 31 मार्च तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव तैयार। और सिस्टम में ये गुण, ऋण माफी में 10% कमीशन मांग रहा सरकारी समिति का व्यवस्थापक गिरफ्तार। सूरत की एक फैक्ट्री में आग। जोधपुर के 2 सगे भाइयों समेत 3 जिंदा जले। तीनों लकड़ी का काम करने गए थे। 3 किमी तक धुआं। सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी, नरसिंहानंद पर चलेगा अवमानना का मुकदमा। गाजियाबाद के डसना मंदिर के प्रमुख, एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने वाले और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोपी यति नरसिंहानंद पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा। अटॉर्नी जनरल के विष्णु गोयल ने कोर्ट और संविधान को लेकर अवमानना टिप्पणी करने के मामले नरसिंहानंद के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति दे दी है। रीट पेपर लीक, अब तक 33 गिरफ्तार, इनमें 2 कांस्टेबल भी शामिल। भजनलाल से पेपर लेकर पत्नी रिश्तेदार को देने वाले जयन समेत 2 और गिरफ्तार। लोक पर संग्राम, 50 साल बाद बुझाई गई अमर जवान ज्योति। यहां से ज्योति राष्ट्रीय स्मारक से ले जाई गई। विरोध भी। ज्योति में मिली ज्योति। कुछ लोग देश प्रेम बलिदान नहीं समझ सकते। कांग्रेस। कुछ पूर्व सैन्य कर्मियों का विरोध। अमर जवान ज्योति पर भारतीय सैनिकों के नाम नहीं थे। केंद्र सरकार। नया स्मारक, 25,942 शहीदों के होंगे नाम। हार्ट हॉस्पिटल, ज्यादातर मरीज पहले सर्दी, खांसी और बुखार की चपेट में आते हैं, उसके बाद हार्ट अटैक के शिकार। ठंड का अटैक, 8 पेशेंट्स पर सर्दी भारी। 60 से अधिक उम्र वालों के अटैक के मामले 40% बढ़े। सावधानी रखेंगे तो 60 प्लस को नहीं होगी परेशानी। घबराए नहीं, इलाज करवाएं। राज्यसभा की पूर्व सांसद बुआजी के नाम से मशहूर जमुना बारूपाल हमारे बीच नहीं रहे। जमुना बारूपाल को सदन में डूडी बुआ कहते थे। सोनिया गांधी तक की बुआ हो गई। गहलोत और राहुल गांधी भी लेते थे प्यार की जप्पी। T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल, 16 अक्टूबर से खेला जाएगा। टूर्नामेंट का 8वां संस्करण। 29 दिन में 45 मुकाबले होंगे। डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया रनअप न्यूजीलैंड के बीच रीमैच। भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ 23 अक्टूबर से मेलबर्न में। भारत को 15 साल से ट्रॉफी का है इंतजार। और इधर दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच चल रही वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे 7 विकेट से जीता। सीरीज में अजय बढ़त। राहुल 60 साल बाद शुरुआती तीनों मैच हारने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। और इधर ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमांडा दूसरी बार प्री क्वार्टर फाइनल में। 20 साल के अमांडा ने डिफेंडिंग चैंपियन ओसाका को किया बाहर। अब वर्ल्ड नंबर 1 बार्टी से होगा अमांडा का मुकाबला। अगर कोहली दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बाद कप्तानी नहीं छोड़ते तो बोर्ड उन्हें पद से हटा देता। रिपोर्ट। चुनावी दंगल जोरों पर। 2022 में होने हैं 5 राज्यों यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के विधानसभा चुनाव।
पंजाब में 61% दल बदलू फेल। यूपी में दंगल। प्रियंका गांधी पहली बार बोली चुनाव लड़ सकती हूं पर सीएम प्रत्याशी नहीं। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। 20 लाख नौकरियां की गारंटी। इधर भाजपा का थीम सॉन्ग सोच ईमानदार काम दमदार लॉन्च। गोवा बगावत से भाजपा को घाटा। मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट नहीं मिली तो भाजपा छोड़ी, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। पंजाब सीधे मुकाबले की तैयारी। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ खड़े हो सकते हैं सीएद के विक्रम माजीठिया। यूपी दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। केजरीवाल पर मानहानि केस कर सकते हैं चन्नी। यूपी भाजपा की तीसरी लिस्ट जारी। 85 उम्मीदवार घोषित। भाजपा ने 15 विधायकों के टिकट काटे। 7 दल बदलू उम्मीदवार बने। गठबंधन में दरार। बिजनौर में सपा और रालोद दोनों प्रत्याशी उतार दिए। और कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ के। कहीं अपनों से जंग तो कहीं अपनों में जंग। मुलायम सिंह के आशीर्वाद से सपा को हराने मैदान में उतरी हूँ अर्पणा। उत्तराखंड हरीश रावत की सरकार गिराने वाले हर कांग्रेस में वापस शामिल। और इधर ठंडक मिनी स्विट्जरलैंड ओली का हिम अवतार। देवभूमि में बर्फबारी। 6 राज्य में हो सकती है बारिश। कोहरा। दिल्ली में भी बारिश के आसार। 90% आबादी टीके का दावा, लेकिन चीन में लोगों में प्रतिरोध क्षमता सबसे कम। जीरो कोविड का चीनी फार्मूला फेल। बढ़ता ओमिक्रॉन वैक्सीन भी बेअसर। संक्रमण चीनी वैक्सीन की कुशलतम दर मात्र 51%। राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा अगले चुनाव में हैरिस के उपराष्ट्रपति पद के दावेदार होने पर मुहर। 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी हैरिस बाइडेन के साथ अपनी छवि को दमदार रूप में रख रही। नई मीडिया प्रमुख की तलाश। और इधर दावा ऑस्ट्रेलिया के बायोमेडिकल वैज्ञानिक डेरेन ने कहा जोकोविच की जिस दवा फर्म में 80% भागीदारी वो बनाएगी हेमोपैथ जैसी दवाएं। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। 5 को बैठने की मुद्रा का ये प्रतिमा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी। चार घंटे से ज़्यादा टीवी देखने वालों में ब्लड इक्वालिटी का खतरा 35% ज़्यादा। एक सर्वे देश में हर 3 में से दूसरा चाहता है कि सरकार अमेरिका की तरह मुफ्त में मास्क दे। वर्ल्ड क्वाइकिंग कैनोइंग फेडरेशन का 5वां खेल स्टेडिंग ऑफ बोटिंग। खड़े होकर नाव चलाने वाला नया खेल। अब भारत में इसकी शुरुआत मार्च में भोपाल के छोटे तालाब से। धन्यवाद।